जय बद्री विशाल। पिलखी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आज इस शिलान्यास भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर आसीन जिनका अभी आप लोगों ने बहुत संक्षिप्त सा उद्बोधन सुना, पूरे विश्व के अंदर जिनकी एक अलग पहचान आध्यात्मिक जगत के एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में है। उत्तराखंड सरकार में अनेक विभागों के मंत्री हैं आदरणीय सतपाल महाराज जी, और जिनके प्रयासों से ये आज पिलखी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये भूमि पूजन हुआ है। ऐसे इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय, कर्मठ और लगातार इस क्षेत्र के लिए विकास के लिए प्रयत्नशील रहने वाले ऐसे जुझारू विधायक भाई शक्तिलाल शाह जी, भिलंगना ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख श्री राजीव भंडारी जी, हमारे वरिष्ठ नेता हथकरघा विकास परिषद के उपाध्यक्ष श्री बीरेंद्र सेमवाल जी, नगर पंचायत घनसाली के अध्यक्ष भाई आनंद सिंह बिष्ट जी, अध्यक्ष नगर पंचायत चमियाला श्री गोविंद सिंह राणा जी, जिला उपाध्यक्ष बासुमती धड़ाता जी, वरिष्ठ नेता तेजराम सेमवाल जी, मंडल अध्यक्ष शौकीन सिंह भंडारी जी, अनूप सिंह बिष्ट जी, चंद्रमोहन नौटियाल जी, कुलदीप रावत जी, कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख श्रीमती कृष्णा गरोला जी, जयवीर मियाँ जी, ओम प्रकाश भुजवान जी, श्रीमती इंदू डंगवाल जी, परमवीर पवार जी, प्रमोद बिष्ट जी, और यहाँ पर आए हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी जिला पंचायत के सदस्यगण, बीडीसी मेंबर, सभी ग्राम प्रधान और विभिन्न क्षेत्रों से, आसपास के क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथियों, मीडिया के हमारे मित्र, जिलाधिकारी नितिका जी, मुख्य विकास अधिकारी जी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री आयुष जी और सभी विभागों से आए हुए स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ, अन्य अधिकारीगण, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और इसके साथ ही उत्तराखंड के गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोनी जी को आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आज मैं देख रहा हूं जब शक्तिलाल जी आए थे मेरे पास तो बोले कि वो छोटा सा कार्यक्रम हो जाएगा, एक आप आ जाइए और भूमि पूजन जब इसका पैसा आ गया है, स्वीकृति हो गई है, तो भूमि पूजन एक आपके हाथ से हो जाएगा तो क्षेत्र में सभी को पता लग जाएगा कि ये हॉस्पिटल बनना प्रारंभ हो गया है। तो मैं सोच रहा था आने से पहले कि छोटा सा कह रहे तो 100 लोग होंगे, 200 लोग होंगे या 400 लोग होंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग पधारे हैं। सच में मैं आप सबके बीच में आकर, अपने आप को, अपने परिवारजनों के बीच में आकर मैं स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। सच में मुझे बहुत अपनेपन की अनुभूति हो रही है और आप सब लोगों का इसी प्रकार का स्नेह, यही स्नेह है जो मुझे प्रदेश की सेवा में अनवरत रूप से काम करने के लिए निरंतर ऊर्जा प्रदान करता है। और मैं देखता हूं वैसे तो इनको समय मिलता तो मुझे लगता है कि इन्होंने लगभग 37 जो है प्रमुख मांगे इस क्षेत्र की यहाँ पर आप सबके सामने पढ़कर मुझे सुनाई, लेकिन ये जब भी देहरादून आते हैं बस ये है कि समय मेरा कम लेते हैं। इनकी अच्छी बात यह है कि 5-10 मिनट में अपनी बात करके चले जाते हैं, जानते हैं कि और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तब ये क्षेत्र की कोई न कोई विकास से संबंधित समस्या ही लेकर आते हैं या विकास के कामों को लेकर आते हैं और हमेशा उनके लिए चिंतित रहते हैं।
और मुझे शक्तिलाल जी ने स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में भी बताया कि यहाँ क्या क्या समस्या है, यहाँ कितनी परेशानियां हैं। तो मुझे जानकर बहुत, सच में बहुत पीड़ा हुई कि आज हमारे बहुत दूर दराज के क्षेत्रों के गांवों में, पहाड़ों में हमारी माताओं को, बहनों को सामान्य उपचार के लिए भी, छोटी छोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए भी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, दूर तक जाना पड़ता है। साथ ही उन्हें वहां पर डॉक्टर कम है, आवश्यक दवाएं नहीं है, सुविधाओं का अभाव है, इलाज नहीं मिल पाता है और आपातकालीन सेवा में एम्बुलेंस भी नहीं मिल पाती, पहुंचने में उसको भी काफी देर लग जाती, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने पिलखी स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उच्चीकृत करने के साथ ही भिलंगना ब्लॉक के गगी गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने का निर्माण करने की भी घोषणा की है। मुझे प्रसन्नता है कि आज हम घनसाली भिलंगना क्षेत्र में लगभग 41 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाएं, जिसमें 8 परियोजनाएं हैं, उनका आज यहाँ पर हमने लोकार्पण शिलान्यास भी किया है हमारे पंडित जी ने। मैं तो उनसे कह रहा था कि आज मैं तो आ ही रहा था, महाराज जी भी साथ में आ गए, तो मैंने इस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा हो गया। तो मैं कहता हूं उनके अन्य कार्यक्रम भी लगे, थोड़ा पंडित जी थोड़ा शॉर्ट में कर दीजिए, जैसे हमने कहा यथाशक्ति कर दीजिए। तो पंडित जी ने बहुत विधि विधान से जो है यहाँ पर इन योजनाओं का शिलान्यास करवा दिया और अच्छा भी है। हम लोग सब सनातन को मानने वाले, भगवान पर आस्था रखने वाले लोग हैं और विधि विधान से पूजा होती है, विधि विधान से संकल्प भी पंडित जी करवाते हैं। और मेरा तो हमेशा ही संकल्प रहता है कि जो भी योजना शुरू हो गई है, जिसका शिलान्यास हो गया है, वो योजना रुकनी नहीं चाहिए, वो योजना पूरी होनी चाहिए भाइयों बहनों। और मुझे पूरा विश्वास है ये सभी काम जो आज यहाँ पर हो रहे हैं, जिनका शिलान्यास हुआ है, इनके प्रारंभ होने से आसपास के सभी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं निकट ही उपलब्ध हो पाएंगी, उनको आसानी से समय पर उपचार मिल सकेगा। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं हमारा पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश बहुत ही विषम भौगोलिक परिस्थितियों का है, दुर्गम पहाड़ियों का है और इसकी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण से हमने लंबे समय तक संसाधनों की कमी देखी है, उपेक्षा देखी है और लंबे समय तक यहाँ पर उपेक्षाएं रही हैं। यहाँ का जो बुनियादी सुविधाएं उनका अभाव रहा है, चाहे वो सड़क हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, शिक्षा हो, संचार हो, इसके लिए लंबा संघर्ष यहाँ करना पड़ा है। और जब किसी माँ को रात में अंधेरे में बीमार बच्चे को लेकर अपने घर से दूर जाना पड़ता है, पहाड़ से नीचे उतरना पड़ता है, तो विकास का कमी का दर्द अधिक महसूस होता है और हम उसी पीड़ा को समाप्त करने का आज प्रयास कर रहे हैं। मैंने भी इन सबको बहुत नजदीक से देखा है और मैं जब आ रहा था मैं सोच रहा था कि मैं बहुत बचपन की बात बताऊं आपको, मुझे लगता है कि मेरी उम्र 4 या 5 साल की रही होगी। मेरी माँ का मायका लगभग 12 घंटे चलने के बाद पैदल अपने मायके पहुंचती थी, मेरे मामा के घर, मेरे नाना के यहाँ। और मैं 4 या 5 साल का होऊंगा तो मैं भी माँ के पीछे 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 जा रहा था। तो एक जगह पर छोटा सा गधेरा जैसा आया, तो माँ ने, चूंकि माँ अब 70-72 साल की हैं, तो उस समय उनकी उम्र रही होगी लगभग 20-22 साल। तो उन्होंने कूद मारी, एक पत्थर से दूसरे पत्थर में गई और मैंने भी पीछे पीछे मैंने भी कूद मार दी। और मेरे बाल भी थे बड़े से, तो उस समय हमारे यहाँ जो बाल भी जो है काफी दिनों में कटते थे, वो उसके लिए भी एक संस्कार होता था बड़ा सूड़ा। तो मैंने जैसे कूद मारी तो माँ तो आगे निकल गई और मैं पत्थर में गिर गया। मेरा सर जो है बिल्कुल पत्थर में लग गया और बिल्कुल वो खून निकलने लगा मेरे सर से और मैं थोड़ा रोया होऊंगा, जो भी हुआ होगा, लेकिन
पता नहीं वहीं पर एक देवी का थान था, शिव जी का मंदिर था। थोड़ा खून निकला मेरा और मुझे ध्यान नहीं है। फिर मेरी माँ ने अपनी धोती फाड़ी और धोती से ही मेरा सर बांध दिया। मेरा निशान आज तक भी है मेरे सर में। तो मुझे नहीं पता कि उसके बाद कोई दवाई भी नहीं ली मैंने, कोई वो भी नहीं ली। इस प्रकार की परेशानियां हमारे यहाँ शुरू से रही हैं। ये हम लोगों ने, सब लोगों ने देखा है। मैं तो इन सबको देखते हुए जीवन आगे बढ़ा है और इसलिए मुझे लगता है कि जब ये सब काम हो जाएंगे, जल्दी पूरे हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से जिसके लिए आपके विधायक शक्तिलाल जी प्रयास कर रहे हैं, ये काम पूरे होंगे तो ये सब परेशानियां कम होंगी, आप लोगों की समस्याओं में कमी आएगी और ये जल्दी ही होगा। क्योंकि हम लोग जो भूमि पूजन करते हैं उसका लोकार्पण भी भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से अवश्य करते हैं। भाइयों बहनों, आप सभी को याद होगा जब योजनाएं बनती तो थी, पहले घोषणाएं होती तो थी, लेकिन योजनाएं बीच में ही रुक जाती थी, घोषणाएं पूरी नहीं होती थी, शिलान्यास हो जाते थे लेकिन उन योजनाओं का कभी लोकार्पण नहीं होता था और विकास केवल फाइलों में घूमता रहता था। और कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व प्रधानमंत्री स्वयं उन्होंने एक बार स्वीकार किया, वो कहते थे कि हम जब दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे ही रह जाता है। परंतु प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ये कल्चर बदल